दिदिया के देवरा वाला गाना सुने हैं आप? बिल्कुल सुने हैं। क्या लड़के लेंगे चढ़ कर लेंगे। 20 साल अभी और जवानी है, इसलिए लिया बैरन पिया को लिए जाय रे लिया बैरन रे लिया बैरन जवन सवतिया क पिया मोर आशिक हो पिया मोर आशिक हो पिया मोर आशिक। क्या लेंगे? भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करा कर रहेंगे। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि भोजपुरी को संगीत के माध्यम से गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेवा 1963 का गाना है। उस समय से जो भोजपुरी भाषा की जो संगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ है वह दुनिया देख रही है। तो जितनी भी हमारी भोजपुरी में सभ्यता संस्कृति को लेकर के हमारे संगीत वाले जितने भी सिंगर हैं गायक हैं वो अगर गाते हैं तो वो एक बहुत ही समझिए कि प्रशंसा के काबिल है। और जो भी गाना हम लोग पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा से किसी ने भी किसी कलाकार ने अगर गलत तरीके से प्रस्तुति की, पूर्वांचल एकता मंच ने उसका पुरजोर विरोध किया है। मंच पे बुला बुला के हम लोगों ने ऐसे कलाकारों को बिल्कुल समझिए कि कान पकड़ के माफ़ी मंगवाया है कि आगे से फ्यूचर में कभी भी ऐसा गाना नहीं गाएंगे गलत। लगभग 2 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा जनता आएगी यहाँ। पूर्वांचली हाँ भोजपुरिया जवान हाँ खाटी भोजपुरिया बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुँचे कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएं। तो आप देख सकते हैं, गर्व से कहो बिहारी हैं और गर्व से लोग बिहारी हैं, गर्व से कहते हैं हम भोजपुरिया हैं। भोजपुरिया माटी जवान एकदम भोजपुरिया माटी जवान है। आन बान और शान हमारी भोजपुरी भाषा है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली प्रेस क्लब में है और आज भोजपुरी भाषा को लेकर के आज बड़ी मीटिंग हुई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं किन किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया गया इस विषय में। सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ पूर्वांचल एकता मंच का। क्या निर्णय लिया गया आज भोजपुरी भाषाओं में? आज का जो प्रेस वार्ता है ये हम लोग 12 और 13 अप्रैल को दिल्ली के दादा देव मेला ग्राउंड में 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप सभी मीडिया बंधुओं को इसके बारे में अवगत कराना था और हम यह प्रोग्राम भोजपुरी सम्मेलन क्यों कर रहे हैं उसके लिए हमने आप सबको बताया। मैं एक बार पुनः बताता हूँ कि अपने देश और विदेश को मिला करके लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई है। तो हम सभी मिलकर के लगातार प्रयासरत हैं कि भोजपुरी को जल्द से जल्द संवैधानिक मान्यता मिल जाए, जिससे भोजपुरी भाषा में जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं तो उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूपीएससी से लेकर के हर एग्ज़ाम में एक मौका मिले और वो देश का सेवा कर सके। आप लोग 8वीं सूची में लाने की बात बार बार कर रहे हैं, वहीं बिहार से आने वाली मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची मिल चुका है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये संभव है? बिल्कुल संभव है, मैथिली को मिल चुका है। मैथिली भी हमारी ही भाषा का एक सपोर्टिव भाषा है और ये सभी भाषा हिंदी की सपोर्टिव लैंग्वेज है। तो 22 भाषा ऑलरेडी इंक्लूडेड है और कई और भाषा जिसमें से भोजपुरी महत्वपूर्ण तरीके से, और भोजपुरी की जो आबादी है बोलने वालों की संख्या जो है वो कहीं अन्य भाषाओं से बहुत ज़्यादा है। तो भोजपुरी को तो मिल ही जानी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए सरकार को। भाषा को लेकर के बड़ी निर्णय ली गई और जो अश्लीलता है उस पर किस प्रकार से प्रहार करेंगे आप लोग? जितना हो सकेगा प्रहार, जितना प्रबल प्रहार होगा वो प्रहार हम लोग भोजपुरी के लिए करेंगे। क्या निर्णय लिया गया आज के बैठक में? आज के बैठक में निर्णय लिया गया है कि हमारी भोजपुरी भाषा जो है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और हम लोगों को उम्मीद भी है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होगा, क्योंकि भोजपुरी भाषा क्षेत्र से ही हमारे प्रधानमंत्री जी भी खुद आते हैं बनारस से। तो आप कहाँ से आते हैं? हम भी आते हैं आरा से, भोजपुर से। हमारा डिस्ट्रिक्ट का ही नाम है भोजपुर, इसलिए हम भोजपुरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब 80 साल के उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह तेगा जब उठैले रहन अंग्रेजन के खिलाफ, अब यही से सोच लिया कि हमने के तो 60 के उम्र के बनी जाए। तो आप देख सकते हैं और पाठा साठा जब आई तो पाठा हिली। भोजपुरी की अब की 8वीं अनुसूची में शामिल करा के तब दम ले आई।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, चाहे साठा और पाठा, ये बता कितनी बड़ी शब्द है। और ये बता रहे अभी तो 60 के बानी, 80 साल के जब अंग्रेज के खिलाफ युद्ध छेड़ दे रहे बानी, तो जब हम तो अभी 60 के बानी, तब 8वीं सूची में भाषा के अपना गरिमा लेके रहिबे। अभी हमने के जवानी में 20 साल और बाकी बा, वही हिसाब से यही पहुंची तब असली जवानी आई। यही है छपरा का माटी और बिहार का माटी, यही जो है जोश जुनून। और आरा विशेषकर रहा है सुर्खियों में, तो बिहार के और आरा से खासकर आने वाले व्यक्ति जो बता रहे हैं कि अभी 20 साल, अभी 60 साल हुआ है, 20 साल अभी और जवानी है, इसलिए लड़ के लेंगे और चढ़ के लेंगे। बिल्कुल चढ़ कर लेंगे, क्या लेंगे? भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करा कर रहेंगे। मेरा नाम शिवजी सिंह है, मैं पूर्वांचल एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या निर्णय लिया गया है इस मीटिंग में? देखिए, हम लोग तो निमंत्रण देने आपको प्रेस के माध्यम से हम लोग सूचित करने आए थे कि 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य तरह से हम लोग भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की डिमांड को रखेंगे। लगभग कितनी जनसंख्या अनुमानित है आप लोगों का इस पर? ये लगभग 2 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा जनता आएगी यहाँ। पूर्वांचली? हाँ, भोजपुरिया जवान। हाँ। तो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार से पूरे भारत में आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, भारत में हमारा 20-25 जगह पर संस्था है। की थी, उसकी शादी हुई, नई शादी हुई थी। शादी होने के कुछ महीने बाद उसके जो आदमी हैं उनकी नौकरी लग गई बाहर, और वो बाहर जाने लगे बम्बई। हमन के तरफ के बम्बईया ढेर जाला ना, सब बम्बई जाए लगना। अब वो बेचारी असहाय, नई शादी, वो का कहे, तो एक भाव निकलल, रेलिया बैरन पिया को लिए जाय रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाय रे, जौने टिकसवा से पिया मुर जई हैं, जौने टिकसवा से, ओ जौने टिकसवा से पिया मुर जई हैं, पड़े पनिया हो, पड़े पनिया टिकस गली जाय रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाय रे, रेलिया बैरन, जौने सवतिया क पिया मोर आशिक हो, पिया मोर आशिक हो, पिया मोर आशिक, जौने सवतिया क पिया मोर आशिक, पढ़ हैजा सवत मरी जाय रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाय रे, रेलिया बैरन, जौने मलिकवा क पिया मोर नौकर हो, पिया मोर नौकर हो, पिया मोर नौकर, आवे आफत मालिक मरी जाय रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाय रे, रेलिया बैरन, जौने कंपनी में पिया मोर नौकर हो, पिया मोर नौकर, जौने कंपनी में पिया मोर नौकर हो, पिया मोर नौकर, लगे अगिया मालिक मरी जाय रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाय रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाय रे। भाई अबला लड़की क्या करेगी? वो बेचारी यही कह सकती है। भावार्थ ये है कि देखिए, हम लोगों की जो प्रथा है ना, हम लोगों की तरफ अभी भी शर्म बहुत है, बड़ों की बड़ी लाज है। तो क्या है कि अब यहाँ का कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर है, वो तो कुछ भी कह देता है, लेकिन हम लोगों के कल्चर में आज भी मतलब पर्दा प्रथा बहुत है, तो वो खुल के तो कुछ कह नहीं सकती सबके सामने। तो इसके मन का भाव था, वो अपने मन में ये सब कह रही थी कि अगर ऐसा हो जाता तो हमारा आदमी नहीं जाता, वो इसके लिए था। अब वेस्टर्न कल्चर में देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब सूर्य से बड़ा तो कोई नहीं है ना जी। सूर्य सबको रोशनी देता है और सूर्य को कोई भी जल्दी परास्त नहीं कर सकता। पर्दा तो डल सकता है लेकिन पराजित नहीं कर पाएगा। सूर्य उगता किधर है?
हमेशा पूरब में। सूर्य पूरब में उगता है, लेकिन सूर्य जब जब पश्चिम जाता है तो अस्त ही होता है। तो जब सूर्य अस्त हो गया, जब सूर्य अस्त हो रहा है पश्चिम में, तो हम लोगों का दुर्भाग्य है, हम लोगों को बच्चों को समझाना चाहिए कि हम पश्चिमी कल्चर को ना अपनाएं। अगर हम भी पश्चिमी कल्चर की तरफ जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोग भी डूबते जा रहे हैं।